ओम शांति। आज की साकार मुरली है। डेट है 7/7/2022, 7 जुलाई 2022। मीठे बच्चे, 21 जन्मों के लिए रावण की जंजीरों से लिबरेट होना है तो बाप की श्रीमत पर चलो। बाप आते ही है तुम्हें सब दुखों से लिबरेट करने। मीठे बच्चे, 21 जन्मों के लिए रावण की जंजीरों से लिबरेट होना है। अब रावण की जंजीरें मतलब कहीं से भी ये बाहर से हमें किसी ने बांधी नहीं है। ये रावण की जंजीरें है हमारे ही विकारों की, कमी कमजोरियों की, अवगुणों की जंजीरें, है ना। क्योंकि इसमें ही हमने अपने आप को अटका के रखा है। जो रावण को दिखाते हैं 10 शीश, जो दिखाते हैं दशहरे को, जिसको हम जलाते हैं, वो कहीं पर भी बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर के ही विकार है। कामना, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, आलस्य, यही वो 10 विकार है। और बाकी की कई सारी कमी कमजोरियां और कई सारे अवगुण, ठगी करना, झूठ बोलना, गलत फायदा उठाना, है ना, कई सारे, आलस्य करना, आलस्य में कई काम ऐसे हैं जो हम आलस्य की वजह से व्यर्थ गवाते हैं, समय व्यर्थ गवाते हैं। अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है उनको ना निभाना, इस तरह से कई सारे विकार है, कमी कमजोरियां है, अवगुण है, जो हमारी जंजीरें बन जाती है। मतलब हमें बांध कर ऐसे रखती है जिसकी वजह से हमें दुखों का सामना करना पड़ता है ना। हमें सुख शांति तक वो जाने नहीं देती है क्योंकि हम विकार यूज कर रहे हैं, हम संस्कारों को यूज नहीं कर रहे हैं। तो 21 जन्मों के लिए रावण की जंजीरों से लिबरेट होना है, इन विकारों से, कमी कमजोरियों से, अवगुणों से मुक्त रहना है तो बाप की श्रीमत पर चलो। जो बाबा ने कहा हुआ है उसको ही फॉलो करना है। अब अमृत वेले उठना, नुमा शाम करना, सफेद कपड़े पहनना, खान पान का परहेज रखना, इसको हम श्रीमत कहते हैं। लेकिन श्रीमत क्या है? ये रास्ता है। इस रास्ते पर जाकर हमें जो इस रास्ते से चलते हुए जो करना है, मतलब सिर्फ अमृत वेले उठकर नहीं बैठना है, अमृत वेला पावरफुल करनी है। इसके लिए बाबा ने जो बताया है वो सही श्रीमत है। विधियां कौन सी करनी है ना, ये सब कुछ बाबा ने जो आत्मा के लिए बताया हुआ है वो सही मत है, वो सही श्रीमत है। तो बाप की श्रीमत पर चलो। बाप आते ही है तुम्हें सब दुखों से लिबरेट करने। ऊपर कहा है बाबा ने रावण की जंजीरों से लिबरेट करने, और यहाँ पर कहा है सब दुखों से लिबरेट करने। अब हम जब रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं, विकारों को यूज कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली, ऑब्वियसली, लॉ ऑफ कर्मानुसार हमारे सामने दुख दर्द ही आता है। दुख दर्द, चिंता, भय, परेशानी, अशांति, हलचल, है ना, यही आता है। इससे छूटने के लिए बाबा हमें लिबरेट करते हैं तो श्रीमत के अनुसार चलना है। बाबा बोलता है कि अगर श्रीमत के अनुसार चलो तो दुख से छूटोगे और सुख में जाओगे, मतलब ही सतयुग में। प्रश्न है, सबसे भारी मंजिल कौन सी है जिसका पुरुषार्थ बहुत काल से चाहिए? सबसे भारी मंजिल कौन सी है जिसका पुरुषार्थ बहुत काल से चाहिए? उत्तर है, अंत काल में एक बाप की ही याद रहे और कोई याद न आए, यह बहुत भारी मंजिल है। अगर कोई याद आया तो इसी दुनिया में जन्म लेना पड़े। इसीलिए बहुत काल से शिव बाबा की याद में रहने का अभ्यास करो। अब यही पॉइंट कल की मुरली में भी बाबा ने कहा था, अंतमति सोगति, है ना। तो अंत काल में एक बाप की ही याद रहे और कोई याद न आए, यह बहुत भारी मंजिल है। अब बाबा की ही याद क्यों रहनी चाहिए? क्योंकि अंतमति सोगति, अंतिम समय में। अब अंतिम समय मतलब ये पूरा संगम युग जो है वो हमारा अंतिम समय ही है, ये वानप्रस्थाश्रम ही है ना। क्योंकि इतने जन्मों से सृष्टि पर आए हमें कई सारे जन्म हो गए। अब ये जन्म लेते लेते अब ये हमारा अंतिम समय आया है। संगम युग मतलब पूरा संगम युग, ये अंतिम समय है। अब पूरे अंतिम समय में हमें बाबा की ही याद रहनी चाहिए, क्योंकि जिसकी याद रहेगी उसी जन्म में हम आएंगे। अगर बाबा की याद में हम रहे
जब ये शरीर छूटता है उस वक्त कर्म भोग और योग बल, है ना, हमें पता है ब्रह्मा बाबा का यही हुआ था। कर्म भोग और योग बल मतलब बहुत आसानी से शरीर नहीं छूटेगा, कुछ तो शरीर के कर्म भोग होंगे ही होंगे। तो उसमें भी देह भान में न आते हुए हमें अगर बाबा की ही याद में रहना है तो हमें मुक्ति मिलेगी, मतलब हम परम धाम में बाबा के पास जाएंगे। लेकिन उस वक्त भी अगर हमें कोई देहधारी याद आ रहा है ना, डॉक्टर याद आ रहा है, या फिर हमें कोई हमारे सगे संबंधी कोई याद आ रहे हैं, लौकिक परिवार की कोई आत्माएं याद आ रही है, तो बाबा कहता है अगर कोई याद आया तो इसी दुनिया में जन्म लेना पड़े। अब ऐसे क्यों बाबा कहता है? क्योंकि कल जैसे बाबा ने बताया था वैसे किसकी याद आ रही है इसके मतलब उनके साथ के कार्मिक अकाउंट्स अभी चुकता नहीं हुए हैं, इसीलिए ही उनकी याद आती है। तो अंतिम समय में अगर किसी देहधारी की याद आ गई इसका मतलब उनके साथ के कार्मिक अकाउंट अभी तक चुकता नहीं हुए हैं। तो चुकता करने के लिए फिर से उनके साथ ही जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि उनके साथ के कार्मिक अकाउंट्स बचे हुए हैं। तो उनके पास जन्म लेंगे, उनके साथ जन्म लेंगे ना, तभी वो कार्मिक अकाउंट्स चुकता होंगे। तो फिर से उसी जन्म में आना पड़ेगा। तो अगर कोई याद आया तो इसी दुनिया में जन्म लेना पड़े। यही अगर बाबा याद आता है इसका मतलब किसी भी देहधारी की याद नहीं आ रही है, इसका ही मतलब किसी के भी साथ के कार्मिक अकाउंट्स बचे नहीं है, इसी का ही मतलब हम कर्मातीत अवस्था तक पहुंच गए हैं। तो बाबा की याद आती है तो हम परम धाम में चले जाएंगे, है ना। नहीं तो फिर से, क्योंकि हर एक को अभी परम धाम में जाना ही है ना, थोड़े समय के लिए पुरुषार्थ अनुसार हमें जितना समय पुरुषार्थ अनुसार हमें परम धाम में जाना ही है, चाहे योग से चाहे भोग से, है ना। तो अगर बाबा की याद में रहते तो बस बिना भोगना के हम बाबा के साथ परम धाम में चले जाएंगे। नहीं तो फिर से यहाँ जन्म लेना पड़ेगा और जिनकी याद आ रही है उनके साथ के बचे हुए कार्मिक अकाउंट चुकता करने पड़ेंगे। इसीलिए बहुत काल से शिव बाबा की याद में रहने का अभ्यास करो, मतलब किसी भी देहधारी की याद में नहीं रहना है। अब इसके लिए बाबा ने विधि क्या बताई है कि अगर किसी भी देहधारी की याद आती है तो सबसे पहले क्या करना है, या तो फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है, मतलब उनकी माफी मांगनी है, उनको माफ करना है, या उन्हें सकाश सेवा करनी है, मतलब कोई ना कोई योगदान, रेड लाइट ब्लू इंडिगो, इंडिगो लाइट ब्लू ग्रीन, है ना, कोई ना कोई योगदान उन्हें देते रहना है। अगर हम बाबा के साथ मन बुद्धि से जुड़े रहे, कंबाइंड स्वरूप में रहे, तो जिस देहधारी की याद आ रही है उसके साथ के कौन से कार्मिक अकाउंट्स है उसके अनुसार बाबा हमसे वो योगदान दिलाता है। बाबा हमें टचिंग देता है कि इनको कौन से रंग की सकाश देनी है। इसीलिए बाबा कहता है हमेशा बहुत काल से शिव बाबा की याद में रहने का अभ्यास करो। तो शिव बाबा की याद में हम रहने की प्रैक्टिस करेंगे तो शिव बाबा को सुनने की आदत पड़ जाएगी, शिव बाबा को सुन पाएंगे। तो जिस भी देहधारी की याद आएगी वो तो आनी ही है, क्योंकि कई सारे अभी तक कार्मिक अकाउंट्स हमारे बाकी है, चुकता नहीं हुए हैं, उनकी याद तो आनी ही है। तो अगर बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में रहेंगे तो बाबा हमें टचिंग देगा, हमें बाबा का टचिंग रिसीव हम कर पाएंगे कि उनको कौन सा योगदान देना है। और ऐसे योगदान देते देते फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते करते हम सभी के साथ के कार्मिक अकाउंट्स चुकता करेंगे, जिसको बाबा बोलता है सभी खातों को खत्म करना है ना। तभी अंतिम समय में हम बाबा की याद में रह पाएंगे और परम धाम चले जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, कई बच्चों की अवस्था चलते चलते डावाडोल क्यों हो जाती है? कई बच्चों की अवस्था चलते चलते डावाडोल क्यों हो जाती है? उत्तर है क्योंकि पक्का निश्चय नहीं है। जब निश्चय में कमी आती है तब पारे की तरह अवस्था नीचे ऊपर डावाडोल होती है। कभी बहुत खुशी रहती है, कभी खुशी कम हो जाती है। अब बाबा ने यहाँ पर पारे का एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि पारा जो होता है ना वो थोड़ी सी भी अगर गर्मी लगे तो वो ऊपर चढ़ता है और थोड़ी सी भी ठंड लगे तो नीचे आता है ना। तो यही बाबा कहता है कि इतनी सी भी खुशी होती है या इतना सा भी गम होता है तो हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है, पारे की तरह। हम अपनी सीट पर सेट नहीं रहते हैं। तो ये ऐसे क्यों होता है? क्योंकि निश्चय नहीं है। किस पर निश्चय नहीं है? एक तो बाबा पर, दूसरा ड्रामा पर, है ना, मतलब ज्ञान की क्लैरिटी नहीं है।
तो पक्का निश्चय नहीं है तो अवस्था चलते चलते भी डावाडोल हो जाती है, क्योंकि चलते चलते कई सारी आत्माएं, घटनाएं, परिस्थितियां हमारे सामने ऐसी आती है जो हमें अशांत करती है, जो हमें हलचल में लाती है। अब हलचल में नहीं आना है, डावाडोल नहीं होना है। कैसे? जो भी आत्मा, घटना, परिस्थिति हलचल में लाने वाली सामने आएगी, सबसे पहले ज्ञान की क्लैरिटी कि ये मेरा ही पिछला विकर्म है जो मेरे सामने आया है। अब मुझे संस्कारों को यूज करके ही उसमें से थ्रू होना है, उसमें से पास होना है ना, उसको पास करते जाना है। अब ये कब होगा? जब मैं बाबा के साथ रहूंगी। तो कोई भी आत्मा, घटना, परिस्थिति सामने आती है तो सबसे पहले बाबा के पास मन बुद्धि से, मतलब ही साक्षी दृष्टा, 1 सेकंड में साक्षी दृष्टा, 1 सेकंड में बाबा के साथ, 1 सेकंड में बाबा से शक्तियां लेकर उनको योगदान देना है ना। तो बाबा पर और ड्रामा पर सबसे पहले पूरा निश्चय होगा, तभी हम बाबा के साथ रहेंगे। क्योंकि जिसके ऊपर बहुत निश्चय होता है, भरोसा होता है, विश्वास होता है ना, लौकिक में भी, उसकी बात हम मानते हैं, वो जो भी कहता है हम करते हैं। तो अगर इस तरह से बाबा पर निश्चय होगा तभी बाबा की सभी बातें हम मानेंगे। और बाबा क्या कहता है कि निरंतर मेरे साथ रहो, मन बुद्धि से मेरे साथ रहो। अब अगर बाबा पर पूरा निश्चय है तभी हमारी स्थिति डावाडोल नहीं होगी। तो बच्चों की अवस्था चलते चलते डावाडोल क्यों हो जाती है? क्योंकि पक्का निश्चय नहीं है। जब निश्चय में कमी आती है तब पारे की तरह अवस्था नीचे ऊपर डावाडोल होती है। कभी बहुत खुशी रहती है, कभी खुशी कम हो जाती है। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। बच्चे समझते हैं कि हम भोलानाथ शिव बाबा के सम्मुख बैठे हैं और ब्रह्मा मुख द्वारा यह सहज राजयोग भी सीख रहे हैं। अब बाबा कई बार कहता है ना कि भोलानाथ शिव बाबा, सही में बाबा भोलानाथ है ना। क्योंकि क्या लेता है हमसे? सभी विकार लेता है, कमी कमजोरियां लेता है, अवगुण लेता है, और हमें देता क्या है? सुख और शांति, सभी ज्ञान देता है, शक्तियां देता है, दैवी गुण, दैवी संस्कार, उन्हें यूज करने की हमें विधि बताता है ना। हमारा भाग्य लिखने की हमें विधि बताता है, तभी उसको भाग्य विधाता बोलते हैं। बस एक बार अगर हम मन से बाबा कहते हैं ना तो हमारा काम बन ही जाता है। हम एक्सपीरियंस रोज करते हैं, रोज एक्सपीरियंस करते हैं। बस हमें जरूरत होती है कि हमें बाबा पर निश्चय भी रखना है और दिल के स्नेही बनकर रहना है, सिर्फ दिमाग के नहीं। जब जरूरत है तभी बाबा को याद किया, बाकी समय नहीं किया, नहीं। दिल के स्नेही मतलब खुशी भी होती है, आनंद भी होता है, कुछ पूछना भी है, कुछ बताना भी है, तो सबसे पहले बाबा है ना। सब एक मेरा बाबा, दूसरा कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं ये भी भूल जाना है, बस एक मेरा बाबा। तो बच्चे समझते हैं कि हम भोलानाथ शिव बाबा के सम्मुख बैठे हैं और ब्रह्मा मुख द्वारा यह सहज राजयोग भी सीख रहे हैं। सब वेदों, ग्रंथों, शास्त्रों, उपनिषदों का सार बाप बैठ समझाते हैं है ना। भक्ति मार्ग में हमने कई सारे वेद है, ग्रंथ है, शास्त्र है, उपनिषद है, पता नहीं क्या 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 भक्ति मार्ग में बताया हुआ है, लेकिन उससे हमें फायदा नहीं होता है ज्यादा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत डिफिकल्ट है वो फॉलो करने में। लेकिन बाबा बहुत सहज रीति से हमें समझाता है। तो सब वेदों, ग्रंथों, शास्त्रों, उपनिषदों का सार बाप बैठ समझाते हैं। बाबा कोई एक ही युक्ति ऐसी देता है कि वो जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है ना, वो करने की जरूरत नहीं होती है। बाबा जो कहता है वो एक अगर हम युक्ति से कर लेंगे तो हमें आसान हो जाता है हमारे विकारों पर जीत पाने के लिए। तो यह बच्चों की ही बुद्धि में बैठा है, चित्रों में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो ब्रह्मा द्वारा ही सभी वेद शास्त्रों का सार सुनाया है। तुम बच्चों को यह सब कौन समझाते हैं? परमपिता परमात्मा भोलानाथ शिव। वह निराकार है, इसीलिए हर बात ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका हमसे इतना ज्यादा प्यार है कि उसे पता है कि हम बच्चों को जन्म जन्म से देह भान में रहने की आदत है ना। मुख से ही हम सुन सकते हैं, इन आंखों से ही हम देख सकते हैं, मुख से बोल सकते हैं, इन आंखों से ही देख सकते हैं, कानों से ही सुन सकते हैं। इसीलिए बाबा पतित शरीर का, पुराने शरीर का, विकारी शरीर का आधार लेकर हमारे लिए आता है
और ब्रह्मा तन से हमें ज्ञान सुनाता है और फिर कहता है कि अगर अब तुम्हें समझना है तो आत्मा स्थिति में मेरी तरह से मेरी स्थिति में आ जाओ, तभी समझ पाओगे। तो वह निराकार है, इसीलिए हर बात ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। जिसको समझाते हैं वह फिर औरों को समझाते हैं। अगर नहीं समझा सकते तो गोया वह खुद नहीं समझे है, अर्थात बेसमझ है। बेसमझ को समझाया जाता है। बाप सबको कहते हैं तुम बेसमझ हो। तुम मुझ बाप को जानते हो। तुम भारतवासियों ने वर्षा लिया था, सतयुगी स्वराज्य था, फिर रावण राज्य होने से तुमने वर्षा गवा दिया। अब वर्षा मतलब क्या है? ज्ञान और शक्तियां, है ना। बाबा यही वर्षा देता है। सबसे पहले तो ज्ञान देता है, तुम आत्मा हो, मैं परम आत्मा हूँ, मैं ही तुम्हारा सच्चा पिता हूँ, है ना। और अब मैं जो कहता हूँ उस मार्ग पर चलोगे तो सुख शांति पाओगे, दुख अशांति से छूटोगे, है ना। ये सबसे पहले यही ज्ञान बाबा देता है और फिर हमें बताते जाता है कि किस तरह से बाबा से शक्तियां लेनी है, किस तरह से अपने विकारों पर विजय प्राप्त करनी है। तो बाप कहते हैं तुम सब बेसमझ हो। तुम मुझ बाप को जानते हो। तुम भारतवासियों ने ही वर्षा लिया था, मतलब ज्ञान और शक्तियां तुम भारतवासियों ने ही ली थी। सतयुगी स्वराज्य था, फिर रावण राज्य होने से तुमने वर्षा गवा दिया, मतलब ज्ञान भी गवा दिया, शक्तियां भी गवा दी। सतयुगी स्वराज्य था, फिर रावण राज्य होने से तुमने वर्षा गवा दिया। रावण राज्य के कारण तुम पतित, बेसमझ, कंगाल बन पड़े हो। सभी आसुरी मत पर ही चलते हैं। तुम समझते हो कल पहले हमको बाप ने समझदार बनाया था, हम विश्व के मालिक बने थे, अभी हम माया के गुलाम बन पड़े हैं, मतलब अपने ही विकारों के, है ना। क्योंकि कोई भी आत्मा हमें अशांत नहीं बना सकती, कोई भी आत्मा हमें हलचल में नहीं ला सकती। ये हमारी ही सहन शक्ति कम होती है, या सामने वाले को स्वीकार करने की शक्ति कम होती है ना। इस वजह से, या धीरजता की शक्ति कम होती है, या ज्ञान की क्लैरिटी नहीं होती है, इस वजह से ही हम अशांत हो जाते हैं, हम हलचल में आ जाते हैं ना। नहीं तो क्या होता, एक आत्मा सबको अशांत कर देती, लेकिन ऐसे नहीं होता है। लौकिक परिवार में भी अगर हम देखेंगे तो क्या होता है, एक आत्मा होती है, वो कुछ तो विकार के वश आकर कुछ गलत कर्म करती है, या तो गलत बोलती है या गलत कर्म करती है, लेकिन सभी एक जैसे अशांत नहीं होते हैं, सभी को गुस्सा नहीं आता है ना। कुछ आत्माओं को क्रोध आता है, गुस्सा आता है, कुछ आत्माएं लेट वो करती है, कुछ आत्माएं उनके साथ शांति से बात करती है ना। मतलब ये अपनी अपनी कमजोरियां है, अपनी अपनी कैपेसिटी और लिमिटेशंस है कि सामने वाला हमें कितना हलचल में लाए, कितना अशांत करे, ये हमारे ऊपर है। हम में अगर सहन शक्ति है, स्वीकार करने की शक्ति है, धीरजता की शक्ति है, समा लेने की शक्ति है, सबको सहयोग देने की शक्ति है, समझ लेने की शक्ति है ना, समझदारी अगर है, रहम भाव है, ये अगर शक्तियां और गुण हमारे में है तो हम हलचल में नहीं आ सकते, मतलब हम माया के गुलाम नहीं बन सकते। तो हम विश्व के मालिक बने थे, अभी हम माया के गुलाम बन पड़े हैं। संपत्ति के गुलाम नहीं, माया रावण के गुलाम बन पड़े हैं। 5 विकारों की जंजीरों में हम बंधे हुए हैं और शोक वाटिका में है, दुख दर्द में है ना, तो शोक वाटिका में है। बरोबर रावण का राज्य सारे विश्व पर है। अभी कोई भी आत्मा ऐसी नहीं है जो जिसमें विकार या कमी कमजोरी या अवगुण नहीं है, अंश मात्र ही सही, लेकिन सब में है। तो सारी दुनिया, बरोबर रावण का राज्य सारे विश्व पर है, भारतवासी खास, सारी दुनिया आम, सब रावण की जंजीरों में बंधे हुए हैं, इसीलिए जो कुछ भी करते हैं रॉन्ग करते हैं। बाप आकर सब राइट बताते हैं, इसीलिए परमपिता परमात्मा को राइटियस कहेंगे, रावण को अनराइटियस कहेंगे। आधा कल्प राइटियस राज्य चलता है, आधा कल्प अनराइटियस राज्य चलता है, मतलब सतयुग त्रेतायुग राइटियस है, द्वापर कलयुग अनराइटियस है। क्यों? क्योंकि द्वापर से ही हम विकारों में आते हैं, या फिर ये कहना ज्यादा ठीक होगा कि जैसे ही हम विकारों में आना शुरू हो जाते हैं वैसे हमारे लिए द्वापर शुरू हो जाता है। रावण राज्य को झूठी दुनिया कहा जाता है, तुम बच्चे ही जानते हो। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा शिव हमें समझा रहे हैं ब्रह्मा द्वारा, गाया भी हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति।
ऐसे बहुत कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु इस समय सब जीवन बंध में है, खास भारत। अब यहाँ पर बाबा जो बोलता है ना कि सेकंड में जीवन मुक्ति, अब इसका मतलब क्या है? जीवन मुक्ति मतलब सभी विकारों से मुक्त होकर जीवन जीना। अब विकारों से मुक्त कब होंगे? जैसे ही बाबा का ज्ञान समझ में आता है वैसे हम जीवन मुक्ति को पाते हैं। इसीलिए बाबा बोलता है कि सेकंड में जीवन मुक्ति तुम्हें मिल जाती है। जैसे ही बाबा का ज्ञान रियलाइज हुआ, समझ में आया, जीवन मुक्ति मिल गई। क्योंकि बाबा का ज्ञान मिलता है कि हमारे सभी दुखों का, कष्ट का, अशांति का, हलचल का जिम्मेवार हम ही है, तो हमें ही अपने आप को चेंज करना है। तो मिल गई जीवन मुक्ति, है ना? वो भी सेकंड में मिल जाती है। लेकिन कब मिलेगी? अगर हम बाबा पर निश्चय रखते हैं, हम बाबा पर भरोसा रखते हैं, बाबा पर हमें विश्वास है ना? क्योंकि जिस पर विश्वास है उसी की बात हम मानते हैं। बाबा पर विश्वास है तभी हम बाबा की बात मानेंगे और तभी जीवन मुक्ति को पाएंगे। तो गाया भी हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु इस समय सब जीवन बंध में है, खास भारत। अब जीवन बंध में क्यों है? क्योंकि हम देहभान में भी रहते हैं और देहधारियों को ही सुनते हैं, है ना? देहधारियों के वश में आते हैं। कोई देहधारी अगर कोई गलत वाचा में आ रहा है, गलत कर्म कर रहा है, तो इमीडिएटली हम उसके प्रभाव में आ जाते हैं। इसी को ही बाबा विकारी भोजन कहता है। मतलब सामने वाली आत्मा विकार के वश आ रही है, वो विकार यूज कर रही है, हमें विकार दे रही है, अपनी वाचा से या कर्मणा से हमें विकार दे रही है और हम वो ग्रहण कर रहे हैं, मतलब उसके प्रभाव में आ रहे हैं, है ना? इसको बाबा विकारी भोजन, आत्मा के लिए ही बाबा बोलता है ना। तो विकारी भोजन बाबा इसको बोलता है कि सामने वाली आत्मा अगर क्रोध कर रही है तो उसके क्रोध को देखकर हमें इरिटेट नहीं होना है, हमें अशांत नहीं होना है। हमें क्या करना है? सेकंड में साक्षी दृष्टा, सेकंड में बाबा के साथ, सेकंड में बाबा से शक्तियां लेनी है। कौन सी? अब उस सामने वाला क्रोध के वश में है तो उसको शांत करना है ना। इसीलिए बाबा से लाइट ब्लू और ग्रीन मतलब शांति और स्नेह ये लेकर उस आत्मा को देना है ना। इसका मतलब हम जीवन मुक्त अवस्था में है, जीवन बंध में नहीं है। उसने जो विकार हमें दिए हमने वो ग्रहण नहीं किए, उसके प्रभाव में हम नहीं आए। हम बाबा के साथ रहे और खुद शांत रहकर, स्नेही रहकर, रहम भाव से हमने उसको भी उसके क्रोध से मुक्त होने के लिए सहयोग दिया। तो यही जीवन मुक्त अवस्था है ना। तो बाबा कहता है कि भारतवासी ही एक सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा लेते हैं। इस समय सब जीवन बंध में है, खास भारत। इस तरह से हम जीवन बंध में रहते हैं। तो खास भारतवासी ही एक सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा लेते हैं। सेकंड में हमें ज्ञान हो जाता है कि सामने वाली आत्मा आई है, वो क्रोध के वश है, हमें क्रोध दिला रही है। क्यों दिला रही है? बाबा का वर्षा मतलब ज्ञान की क्लैरिटी कि ये मेरा ही पिछला विकर्म है, मेरा कार्मिक अकाउंट इसके साथ है, कभी मैंने इसको क्रोध दिया था, अभी वो मुझे वो वापस दे रहा है। अभी यही समय चल रहा है, जिसके जिसके पास हमने जो जो रखा है वो सब हमारे सामने आकर हमें लौटा कर चले जाएंगे। इसीलिए वो चुपचाप लेना है ना, और उनको योगदान देना है और उनका धन्यवाद भी करना है कि अच्छा है समय रहते अभी हम में ताकत है, अभी हम में शक्ति है, अभी बहुत ज्यादा हम हलचल में नहीं आते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा बाहर की परिस्थिति हलचल में लाने वाली नहीं है। तभी तुमने आकर हमारा जो भी तुम्हारे पास था तुमने वापस कर दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि समय रहते हमारे में अभी तक शक्ति है सहने की, तभी तक तुमने हमें वापस लौटा दिया, है ना। इसके साथ हमारी सहन शक्ति बढ़ती है, धीरजता की शक्ति बढ़ती है, समाने की शक्ति बढ़ती है, स्वीकार करने की शक्ति बढ़ती है, अपने ही विकारों का सामना करने की शक्ति बढ़ती है ना। और सच्चाई बढ़ती है, सफाई बढ़ती है, क्योंकि सफाई है ना उसके बारे में उसके प्रति हमारे मन में कोई भी कंप्लेंट नहीं है, शिकायत नहीं है, कड़वाहट नहीं है, तो सफाई भी है। तो ये सभी शक्तियां और गुण हमारे बढ़ जाते हैं। तो सेकंड में जीवन मुक्ति, तो भारतवासी ही एक सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा लेते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भगवान के बने हैं। भगवान खुद कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। जानते हो ईश्वर ही नई दुनिया की स्थापना करते हैं तो जरूर पुरानी दुनिया में आना पड़े।
पुरानी दुनिया को पतित भ्रष्टाचारी कहा जाता है। मतलब शिव बाबा को पुरानी दुनिया में, पतित दुनिया में, विकारी दुनिया में, भ्रष्टाचारी दुनिया में आना पड़ता है। सभी भगवान को बुलाते हैं कि हमारे जीवन को मुक्त करो, दुख से लिबरेट करो। मनुष्य जानते नहीं कि दुख का राज्य कब और कौन स्थापन करते हैं। मनुष्य मतलब जिन्होंने अभी तक बाबा को नहीं पहचाना है, वो अभी तक नहीं जानते हैं कि ये दुख का राज्य कौन स्थापन करता है। अब हम बच्चे जानते हैं कि ये दुख का राज्य कौन और कब स्थापन करता है। कौन स्थापन करता है? हम ही स्थापन करते हैं। हम ही है वो जो दुख का राज्य स्थापन करते हैं। क्यों? क्योंकि हम विकारों को यूज करते हैं। तो जैसे ही हम विकारों को यूज करना, कमी कमजोरियों के वश होना शुरू हो जाते हैं, दुखों का राज्य स्थापन होना शुरू हो गया। इसीलिए ही और हम ही है जो बाकियों को दुख में लाने के निमित्त बने हैं। जो भी अभी बाबा के पास आए हुए हैं उनको बाबा आधार मूर्त कहता है ना। मतलब क्या? हम ही सभी के दुख में आने का आधार है। हमें देखकर ही सभी 800-900 करोड़ जो भी आत्माएं हैं, जो सभी हमारे भाई हमें देखकर विकार में आए हैं, हमें देखकर पतित बने हैं, है ना। इसीलिए हमें बाबा आधार मूर्त कहता है और हमें बाबा उद्धार मूर्त बनाता है। मतलब जिनको विकार में लाने के लिए हम निमित्त बने हैं, ज्ञान से भटकाने के लिए हम निमित्त बने हैं, अब हमें बाबा उद्धार मूर्त बनाता है और हमें इतनी शक्ति भरता है, हमें इतनी विधियां बताता है कि हम अपने आप में शक्तियां भरकर जिनको हम विकार में लेकर आए हैं उन्हें विकार से छूटने के लिए उनका सहयोग दे पाए, उन्हें योगदान दे पाए, है ना। तो भगवान खुद कहते हैं, तुम हमारे बच्चे हो, जानते हो ईश्वर ही नई दुनिया की स्थापना करते हैं, तो जरूर पुरानी दुनिया में आना पड़े। मनुष्य जानते नहीं कि दुख का राज्य कब और कौन स्थापन करते हैं। हम बच्चे हैं तो अब जानते हैं कि कौन और कब दुख का राज्य स्थापन करता है। भल शास्त्र बहुत पढ़े हुए हैं, विद्वान पंडित आदि है जिन्हें घमंड बहुत है, परंतु कोई ऐसा नहीं है जो सेकंड में जीवन मुक्ति किसको दे सके। क्योंकि इतने सभी वेद और शास्त्र और ग्रंथ हम पढ़ते आए हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं था ना जीवन मुक्त कैसे बनना है, कैसे रहना, ये हमें पता नहीं था। वो सिर्फ हमें बाबा से पता चलता है। तो कोई ऐसा नहीं जो सेकंड में जीवन मुक्ति किसको दे सके। कोई कह भी नहीं सकते कि हम जीवन मुक्ति दे सकते हैं या सबकी सदगति कर सकते हैं। मैं ही खास भारत आम सबकी सदगति करता हूँ। मतलब मैं ही वो ज्ञान देता हूँ कि तुम्हारे दुखों का जिम्मेवार तुम हो। और ये मिल गई हमारी जीवन मुक्ति। हमें जीवन मुक्ति मिल जाती है क्योंकि जिम्मेवार कौन है हमारे दुखों का, ये हमें समझ में आ जाता है। गाया भी जाता है, परम पिता परमात्मा सर्व का सदगति दाता है, सर्व का लिबरेटर है, दुख से लिबरेट करते हैं। सुख से कोई लिबरेट करते हैं क्या? दुख से लिबरेट तो बाप करते हैं। अच्छा, सुख से लिबरेट कौन करते हैं? भारत सुखी था ना, फिर सुख से लिबरेट करके दुख में कौन लाया? सुख से लिबरेट करने वाला है रावण। अब राम की श्रीमत पर चलने से तुम 21 जन्मों के लिए लिबरेट होते हो। अब वैसे तो बाबा बोलता है कि 21 जन्मों के लिए तुम सुख शांति का वर्षा पाते हो, लेकिन बाबा ये भी पूछता है कि सिर्फ 21 जन्मों के लिए पाना है या पूरे कल्प के लिए पाना है, ये भी बाबा पूछता है। मतलब जरूरी नहीं कि हम सिर्फ 21 जन्मों का ही वर्षा पाए। हम अगर अपने आप में सभी शक्तियां, ज्ञान की एक एक पॉइंट, सभी दैवी संस्कार, सभी दैवी गुण अगर हम अपने आप में भर लेते हैं, है ना, 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म हम बन जाते हैं, तो पूरे कल्प में हम संस्कारों को ही यूज करेंगे, कम से कम विकारों को यूज करेंगे, क्योंकि हमने संस्कार ही हमने भरे हुए हैं। तो कम से कम विकारों को यूज करेंगे तो कम से कम विकर्मों में आएंगे, तो कम से कम दुख दर्द पाएंगे, है ना। तो बाबा जब कहता है कि 21 जन्मों के लिए, लेकिन बाबा साथ साथ ये भी कहता है कि तुम पूरे कल्प के लिए भी सुखी हो सकते हो, लेकिन ये पुरुषार्थ अनुसार हर एक के अपने अपने पुरुषार्थ पर डिपेंडेंट है। तो अब राम की श्रीमत पर चलने से तुम 21 जन्मों के लिए लिबरेट होते हो, उसको कहा जाता है जीवन मुक्ति या सदगति। अब जीवन मुक्ति पाने के लिए सिर्फ विकारों को ही नहीं,
सभी अवगुणों को भी भस्मीभूत करना है। झूठ बोलना, गलत फायदा उठाना, ठगी करना, है ना, रिस्पेक्ट अनादर करना, डिसरिस्पेक्ट करना। अब डिसरिस्पेक्ट किसकी किसकी होती है? आत्माओं की भी होती है, समय की भी होती है, 5 तत्वों की भी होती है ना। हमें सबको पता है, हम 5 तत्वों की डिसरिस्पेक्ट करते रहते हैं, समय की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आत्माओं की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि ये हमारा संस्कार ही बन गया है। हर एक की डिसरिस्पेक्ट करना ये हमारी आदत बन चुकी है, इसको भी छुड़ाना है। तो जब सभी अवगुणों से मतलब वैल्यूज को और वर्चूज को ही यूज करना है, तो सभी अवगुणों से, कमी कमजोरियों से जब हम छूट जाते हैं तभी जीवन मुक्ति को पाते हैं। बरोबर भारत जीवन मुक्त था तब सुखधाम था, और तभी हम सुखधाम में आएंगे ना, सतयुग में, स्वर्ग में हम तभी आएंगे। वो भी समय रहते, जब हम हमारे अवगुण, विकार और कमजोरी पर विजय प्राप्त करेंगे, समय रहते। क्योंकि आज तो 900 करोड़ आत्माएं हैं जो सबसे पहले आएंगी, है ना, वही सिर्फ सतयुग में आएंगी। वो कितनी होती है हम सबको पता है ना, 16,108, 2 लाख, फिर बढ़ के 9 लाख हो जाती है, और फिर त्रेतायुग खत्म होते होते 33 करोड़ बन जाती है। तो पहले 2 लाख में हमें आना है। 800-900 करोड़ आत्माएं हैं, पहले 2 लाख में अगर हम आ जाएंगे तभी हम स्वर्ग में आ सकते हैं, सतयुग में आ सकते हैं। उसमें भी अगर 16,108 में आएंगे तब तो पूरे के पूरे 2,500 साल हम सुख शांति का वर्षा पा सकते हैं। उसमें भी फिर 108 है, उसमें भी 8 है ना, तो वो 84 जन्म प्राप्त कर सकते हैं, मतलब 21 जन्म पूरे सुख शांति में रह सकते हैं। तो बच्चों की बुद्धि में अब बैठा है, बरोबर भारत जीवन मुक्त था तब सुखधाम था, अब भारत दुखधाम है, जीवन बंध में है। बेहद का क्वेश्चन हो जाता है तो बाप बेहद की ही यह सब बातें सुनाएंगे, जो हद में मनुष्य तो जानते ही नहीं। बेहद मतलब आत्मा, आत्मा के लिए बाबा बताता है, जो हद में मनुष्य तो जानते ही नहीं। हद में मनुष्य, मनुष्य मतलब जिन्होंने बाबा को नहीं पहचाना है, वो पूरे देह भान में है, मतलब हद में है, आत्मा को वो जानते नहीं है। तो बेहद, बाप बेहद की ही यह सब बातें सुनाएंगे, क्योंकि ये वैल्यूज, वर्चूज, संस्कार, गुण, शक्तियां, ज्ञान के एक एक पॉइंट को धारण करना, ये कहाँ पर है? वो आत्मा में है ना, शरीर का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये आत्मा में धारण करना है, मतलब बेहद की बात है। तो बाप बेहद की ही यह सब बातें सुनाएंगे, जो हद में मनुष्य तो जानते ही नहीं, न स्वर्ग को न नरक को जानते हैं, वह तो यह सब कल्पना समझ लेते हैं। जीवन मुक्त तो कोई बन नहीं सकेंगे, यह तो अविनाशी बना बनाया ड्रामा है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकती। मुख्य है शिव बाबा, उसको क्रिएटर डायरेक्टर भी कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी पार्ट है। अब शिव बाबा को क्रिएटर और डायरेक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि वही डायरेक्शंस देता है, वही हमें विधियां बताता है कि सुख शांति में कैसे जाना है, और फिर हमें क्रिएट करता है, सतयुगी आत्माओं को क्रिएट करता है, सतयुग को क्रिएट करता है आत्मा के। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी पार्ट है, जगत अम्बा जगत पिता का भी पार्ट है, देवी देवताओं का भी पार्ट है, फिर इस्लामी बौद्धि आदि आदि अपना पार्ट बजाते हैं, वही पार्ट फिर सबको बजाना है। मतलब बाबा ने अभी ये जो एक के नीचे एक है वो बताया है कि सबसे ऊपर शिव बाबा है ना, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर जगत अम्बा जगत पिता, फिर देवी देवताएं, फिर सभी धर्म, इस्लामी बौद्धि क्रिश्चियन, ये सभी धर्म। फिर पार्ट में एक धर्म हो जाएगा, फिर दूसरे धर्म वाले अपने समय पर अपना पार्ट रिपीट करेंगे। अभी तुम जानते हो इस समय ब्राह्मण कुल की रिपीटेशन है, प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण कुल की स्थापना होती है। अब ब्राह्मण मतलब जो ब्रह्मा से शिव बाबा का ज्ञान लेता है, अर्चन करता है, धारण करता है, उसको ब्राह्मण कहा जाता है, उनको ब्राह्मण संप्रदाय कहा जाता है। क्राइस्ट से क्रिश्चियन संप्रदाय की रचना हुई। परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा और ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण संप्रदाय रची, तो फिर वह इतने सब मुख वंशावली होंगे। कुख वंशावली तो हो न सके। मुख वंशावली मतलब मुख से ब्रह्मा का ज्ञान मिला मुरली के द्वारा और हम ब्राह्मण बन गए, और कुख वंशावली मतलब जो देह से जन्म लेकर देह से जो ब्राह्मण बनते हैं वो कुख वंशावली है। कुख वंशावली हम फिर वह इतने सब मुख वंशावली होंगे, कुख वंशावली तो हो न सके।
कहते हैं ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो यह सब एडॉप्टेड चिल्ड्रन है। यह है ही एडॉप्शन। पहले ब्रह्मा को एडॉप्ट किया, फिर ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां एडॉप्ट होते हो। तुम जानते हो हम शिव बाबा के पोतरे ब्रह्मा के बच्चे हैं। पहले एक ब्राह्मणों का कुल है, बड़ा भारी कुल है, अभी ही एडॉप्ट करते हैं। फिर कभी यह एडॉप्शन होती ही नहीं, मतलब सिर्फ संगम पर होती है। फिर 5000 वर्ष अगले कल्प में जब तक संगम नहीं आता है तब तक ये एडॉप्शन नहीं होती है। फिर कभी यह एडॉप्शन होती ही नहीं। सन्यासियों की होती है, वह अपने जिज्ञासुओं को एडॉप्ट करते हैं, मतलब उनको फॉलो करने वाले जो होते हैं वो उनकी अपनी मान्यता अनुसार उन्हें एडॉप्ट करते हैं। कहेंगे तुम हमारे फॉलोअर्स कहला न सको, घर बार छोड़ कफनी पहने तब फॉलोअर्स कहा जाए। यहाँ तुम हो ब्राह्मण, तुमको यही सच्चा सहज राजयोग का रास्ता सबको बताना है। सहज राजयोग का रास्ता है ना, घर में रहते गृहस्थ को संभाले, सभी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करते हुए मन बुद्धि से बाबा के साथ रहना है। तो सहज राजयोग है, मन बुद्धि से बाबा के साथ रहकर सभी विकारों पर जीत पानी है। सभी विकारों को, कमी कमजोरियों को, अवगुणों को भस्मीभूत करना है। ज्ञान की एक एक पॉइंट को, शक्तियों को, दैवी गुणों को, संस्कारों को धारण करना है घर में बैठे बैठे। यही बाबा ने कल की मुरली में कहा था, बिना कौड़ी खर्चा किए। एक कौड़ी भी खर्चा नहीं होती है ना। जहां पर है, जैसे है, जिस हालत में है, बस मन बुद्धि बाबा से लगानी है। तो यहाँ तुम हो ब्राह्मण, तुमको यही सच्चा सहज राजयोग का रास्ता सबको बताना है। अब बाबा ने यहाँ पर सेवा दी। कौन सी सेवा दी? कि हमें सबको ये रास्ता बताना है ना। बाबा के पास सबको लेकर आना है, बाबा की पहचान देनी है। अब कैसे दे सकते हैं? मनसा से, क्योंकि कल बाबा ने वो भी कहा था कि योग के प्रयोग करते रहो। संकर ये जो खजाने बाबा ने दी है ना, उनका पूरा पूरा कम खर्चा बाला नशीन, कम खर्चे में सब कुछ जितना पा सकते हो पा लो, जितनी सेवा कर सकते हो सेवा करो। तो मनसा से अगर हम करते हैं तो 1 सेकंड में सृष्टि की सभी आत्माओं को बता सकते हैं, है ना। तो मनसा से हम ये सेवा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यहाँ तुम हो ब्राह्मण, तुमको यही सच्चा सहज राजयोग का रास्ता सबको बताना है, कुछ न कुछ समझाना है। 1 सेकंड में बाप से वर्षा मिलता है। अब बाबा का वर्षा मतलब ज्ञान है। सबसे पहले ज्ञान मिलता है, फिर शक्तियां। लेकिन शक्तियां कैसे लेनी है ये भी पहले ज्ञान से समझ में आता है। तो बाबा वर्षा देता है ज्ञान का और शक्तियों का। कुछ न कुछ समझाना है। 1 सेकंड में बाप से वर्षा मिलता है। परमपिता परमात्मा से जरूर मुक्ति, जीवन मुक्ति का ही वर्षा मिलेगा। शिव बाबा को ही याद करना है। सब आत्माओं का बाप है शिव। उनको याद करने से तुम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। मतलब क्या सेवा करनी है, सबको क्या समझाना है, ये भी बाबा हमें समझा रहा है। हमें भी समझा रहा है, हमने औरों को क्या समझाना है वो भी बता रहा है। लौकिक बाप को याद करने से स्वर्ग के मालिक नहीं बनेंगे। लौकिक मतलब हमारे शरीर के जो बाप है, शरीर का जो पिता है वो लौकिक है। अलौकिक मतलब ब्रह्मा बाबा, क्योंकि उनके हम मुख वंशावली है। और पारलौकिक मतलब शिव बाबा, है ना, वही हमारा सच्चा पिता है। भल घर में रहो परंतु शिव बाबा को याद करो। हम आत्मा शिव बाबा की संतान है, इसे निश्चय में रहना है। पूरा निश्चय न होने से ही अवस्था डावाडोल हो जाती है। जैसे पारा होता है ना, अभी अभी खुशी का पारा चढ़ता है, अभी अभी भूल जाएंगे। अभी बाप कहते हैं तुमको घर वापस जाना है, फिर आकर नई खाल लेंगे। खाल मतलब शरीर, नया शरीर लेंगे। तुम जानते हो हम पुनर्जन्म लेते आए हैं। सर्प के लिए पुनर्जन्म की बात नहीं होती, वह एक पुरानी खाल छोड़ दूसरी नई ले लेते हैं। वैसे तुमको भी बदलना है। मनुष्य जब बूढ़े होते हैं तो कहते हैं अब जाना है। झट साक्षात्कार होता है, अभी हम बालक बनने वाले हैं। उनको पता है कि अभी हम शरीर छोड़ बालक बनेंगे, फिर सतो प्रधान शरीर मिलेगा। क्योंकि हर बालक का शरीर सतो प्रधान होता है ना। कहाँ पर? स्वर्ग में, सतयुग में। पुराने शरीर को जड़ जड़ीभूत कहा जाता है। दुनिया भी पहले नई होती है, फिर कला कम होती जाती है, इसीलिए 4 भाग रखा गया है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग।
इसीलिए 4 भाग रखा गया है। कहते हैं कल्प की आयु तो बहुत बड़ी है, कल्प में 84 लाख योनियां लेनी पड़ती है। तुमने तो कल्प को छोटा कर दिया है। फिर दुख देखो कितना है। लाखों वर्ष आयु लगाने से समझते हैं 84 लाख जन्म होते होंगे। यह बाप बैठ समझाते हैं। यह कभी भूलना नहीं चाहिए। स्टूडेंट टीचर को कभी भूलते नहीं है। मतलब बाबा ने बताया कि बाबा के पास आने से पहले हम क्या कहते थे, 84 लाख जन्म है और लाखों वर्ष कल्प की आयु बताई है। अब बाबा ने हमें बताया एक कल्प की आयु सिर्फ 5000 वर्ष है और जन्म कितने हैं, 84 है। अब 84 लाख योनियों में जन्म लेना पड़ता है। ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब वहां पे गधे की योनि होती है, सर्प की योनि होती है, हाथी की योनि होती है ना, और फिर कुत्ते की योनि होती है, तो बाबा कहता है, मतलब बाबा ने फिर क्या क्लैरिटी दी है कि हमें क्या करना पड़ता है, उस योनि में मतलब उस प्राणी का जन्म नहीं लेना पड़ता है। क्योंकि एक बार मनुष्य जन्म लिया तो हमेशा के लिए मनुष्य जन्म ही हम लेते हैं। एक बार कुत्ते का जन्म लिया तो वो आत्मा हमेशा कुत्ते के ही जन्म में आएगी, कल्प हर कल्प में उसी जन्म में आएगी। फिर क्यों कहा जाता है कि 84 लाख योनियां, कुत्ते का जन्म, गधे का जन्म, कौवे का जन्म, क्योंकि हमारे कर्मों के अनुसार हमें हमारे जीवन में, जिंदगी में उनके जैसी भोगनाएं भोगनी पड़ती है ना, या उनके जैसा पार्ट हमें प्ले करना पड़ता है। जैसे गधे का है, गधा क्या करता है, वो पूरा ये करता है ना, वेट उठाता है, और हमाली बोलते हैं ना, वो करता है। तो यहाँ पे जो वेजेस पे रहने वाले होते हैं वो क्या पार्ट प्ले करते हैं, वही करते हैं ना। जो बोझा है वो उठाते हैं, वेट उठाते हैं और यहाँ से वहां ले जाते हैं। तो हमारे विकर्मों की वजह से हमें हमारी जिंदगी में वो पार्ट प्ले करना पड़ता है। अब कुत्ता क्या करता है, डॉग्स जो होते हैं उनकी योनियों में जाना है, मतलब क्या होता है, कुत्ते का जन्म नहीं लेना पड़ता है। अब कुत्ते का क्या है, वो गार्ड करता है ना, हमारे घर की रक्षा करता है, और फिर वो बहुत ज्यादा वफादार रहता है। जो भी मालिक बोलता है वही करता है, मालिक पर भरोसा रखता है ना। तो अब यहाँ पर अगर हम अब हमारे आसपास देखें तो वॉचमैन क्या करता है, वही करता है ना। सोसाइटी में होता है, घरों के बाहर होते हैं, तो वॉचमैन का वही रोल है। तो हमें हमारी मनुष्य जन्म में उस रोल को निभाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि वैसे हमने पीछे विकर्म किए हुए हैं, गलत कर्म किए हुए हैं, इस वजह से वो रोल करना पड़ता है। तो एक बार मनुष्य जन्म लिया तो मनुष्य जन्म में ही आएंगे, लेकिन उस जन्म में अपने पिछले विकर्मों के अनुसार उस प्राणी का रोल थोड़े समय के लिए प्ले करना पड़ता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि 84 लाख योनियां नहीं लेनी है, बाबा ने कहा है कि 84 जन्म लेने हैं। तो लाखों वर्ष आयु लगाने से समझते हैं 84 लाख जन्म होते हैं। यह बाप बैठ समझाते हैं, यह कभी भूलना नहीं चाहिए। स्टूडेंट टीचर को कभी भूलते नहीं है। तुम भी जानते हो, हम पढ़ने आते हैं ईश्वरीय क्लास में, मुरली सब सेंटर्स वाले सुनते हैं। पढ़ाने वाला तो एक ज्ञान का सागर ही ठहरा, उनको ही ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता कहा जाता है। सर्व अर्थात भारत और सभी खंड आ जाते हैं। तुम हो ईश्वरीय संतान, तुम ईश्वर द्वारा जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तुम ईश्वर द्वारा जितना पढ़ेंगे, पढ़ाई करनी है, बस आते जाते, उठते बैठते, खाते पीते, काम करते हुए मुरली नहीं सुननी है, मुरली नहीं पढ़नी है। समय देकर पढ़ाई करनी है, एक एक पॉइंट को समझ लेना है और धारण करना है, उसको पढ़ाई कहा जाता है। तो जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। इस एक ही सेंटेंस में बाबा ने क्या क्या कहा है, एक तो पढ़ाई के बारे में कि कैसे करनी है, दूसरा तुम ऊंच पद पाएंगे, मतलब हमारा रोल हम चेंज कर सकते हैं। इस कल्प का अभी जो हम रोल प्ले कर रहे हैं वो अगर हमें पसंद नहीं है तो हम पुरुषार्थ करके अगले कल्प के लिए दूसरा रोल चूज कर सकते हैं। पद मतलब रोल है ना, तो दूसरा पद हम पा सकते हैं, दूसरा रोल हम चूज कर सकते हैं। पढ़ाई भी बड़ी सहज है, सिर्फ 2 अक्षर याद करने हैं। तुम कोई को भी कह सकते हो, परमपिता परमात्मा बेहद के बाप को याद करो तो तुमको स्वर्ग में बेहद का सुख मिलेगा। बस एक बाप को याद करो। अंतकाल में अगर कोई दूसरा याद आया तो अंतकाल जो स्त्री सिमरे ऐसे जन्म में जाएंगे।
है ना, मतलब देहधारी को याद करेंगे, इसका ही मतलब उसके साथ कार्मिक अकाउंट बचा हुआ है, कर्म बचे हुए हैं, मतलब फिर से वो चुकतू करने के लिए उनके साथ जन्म लेना पड़ेगा, मतलब फिर से जन्म में, देह के जन्म में आना पड़ेगा। अगर बाबा को याद करेंगे तो बस झट से मुक्ति परम धाम में चले जाएंगे बिना भोगना के। तो अंत काल में अगर कोई दूसरा याद आया तो अंत काल जो स्त्री सिमरे ऐसे जन्म में जाएंगे। अब इसके लिए वन फाइन मॉर्निंग हमारा ऐसे नहीं होगा ना कि हाँ अंतिम समय में हम बाबा को ही याद करेंगे, ऐसे नहीं होता है। क्योंकि अभी भी अगर हम सोचते हैं, सेल्फ चेकिंग करते हैं, तो थोड़ा सा सर में दर्द भी है ना, तो भी बाबा की याद भूल जाती है ना। क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, मेरे साथ ये क्यों होता है, हमेशा मेरे साथ होता है, इतने 4 सालों से बाबा के पास हूं फिर भी ये भोगनी पड़ती है ना। हम हलचल में आ जाते हैं, बाबा से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो अब इस पर से हमें ये सोचना है, समझ लेना है कि इतना सा सिर में दर्द है तो भी डिस्कनेक्ट बाबा से हो जाते हैं। तो जब अंतिम समय आएगा, जब ये आत्मा देह से छूटेगी, तब तो कर्म भोग होने है ना, सबको होने हैं। तो उस वक्त बाबा की याद रहनी चाहिए, इसीलिए प्रैक्टिस रहनी चाहिए। वन फाइन मॉर्निंग 1 सेकंड में वो नहीं होगा, वो प्रैक्टिस रहनी चाहिए। तो बस एक बाप को याद करो, अंतकाल में अगर कोई दूसरा याद आया तो अंतकाल जो स्त्री सिमरे ऐसे जन्म में आ जाएंगे। बाप कहते हैं मंजिल बहुत भारी है, सावधानी से सीढ़ी पर संभाल कर चलना है, 1-2 को सावधान करते रहना है, शिव बाबा को याद करते रहो। मतलब बाबा ने बता दिया, सेवा दे दी, एक दूसरे को क्या कहते रहना है, शिव बाबा को याद करते रहो। अब ये वाचा से नहीं कहना है, जरूरी नहीं कि वाचा से ही कहे, हम मनसा से भी कह सकते हैं। कितना सिंपल है ना, बस मनसा से सभी आत्माओं को बीच बीच में कहते रहना है, शिव बाबा याद है, लेकिन मन से, मन बुद्धि बाबा से जोड़कर, कंबाइंड स्वरूप में रहकर अगर हम ये भी मनसा सेवा करेंगे तो भी कितना श्रेष्ठ कर्म हम कर रहे हैं। तो 1-2 को सावधान करते रहना है, शिव बाबा को याद करते हो। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे इन गुरुओं का भी मुझे उद्धार करना है, तुम माताओं द्वारा। तुम माता गुरु बिगर कोई का भी उद्धार नहीं होना है, तुम माता गुरु बिगर कोई का भी उद्धार नहीं होना है। अब यहाँ माता मतलब क्या है, बाबा शरीर को तो देखता नहीं है, बाबा आत्मा को देखता है। तो माता मतलब वो हर एक आत्मा जो माता जैसी पालना देती है। अब पिता भी पालना देता है, लेकिन हमें अब इतने जन्मों से देहभान में होने की वजह से हमें यही बात समझ में आती है ना, हमें क्या है एक्चुअली ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि सिर्फ माता ही बड़ी अच्छी पालना देती है। ऐसा कुछ नहीं है, पिता भी बहुत अच्छी पालना देता है ना। लेकिन बाबा माताओं को ऐसे क्यों कहता है, क्योंकि हमारी समझ में वैसे ही आता है, इसलिए बाबा ब्रह्मा को भी माता बोलता है। अब ब्रह्मा का शरीर तो है पिता का, पुरुष का, फिर भी बाबा ब्रह्मा को माता बोलता है ना। तो यहाँ माता मतलब हर एक आत्मा जो पालना करने की जिसमें विशेषता है, जिसमें बाकी आत्माओं को पूरा सहयोग देने की विशेषता है, जिसमें सहन शक्ति की विशेषता है, जिसमें स्वीकार करने की शक्ति है ना, स्वीकार करने की, धीरजता की, सहन करने की, समाने की शक्ति है, मतलब पालना की शक्ति है ना। तो कोई भी आत्मा सामने आकर कितनी भी बार कुछ भी सवाल पूछे तो भी इरिटेट नहीं होना है ना, बहुत प्यार से, जैसे बच्चों को हम पालना देते हैं ना लौकिक में, वैसे वो हर एक आत्मा जो इस तरह से पालना देती है उसको बाबा माता कहता है। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे इन गुरुओं का भी मुझे उद्धार करना है तुम माताओं द्वारा। तुम माता गुरु बिगर कोई का भी उद्धार नहीं होना है, माता को ही निमित्त रखा जाता है। जगत अम्बा मुख्य है ना, उनका देखो कितना प्रभाव है, ब्रह्मा का इतना नहीं है। सिर्फ पुष्कर में मंदिर है, वहां पर बहुत करके पुरुष ही जाते हैं। अम्बा का बहुत मान है, जहां तहां देवियों के मंदिर पर बहुत मेले लगते हैं। गुरुओं की मत पर चलते चलते बहुत धक्के खाए हैं, फायदा क्या हुआ, कुछ भी नहीं। उतरती कला होने से भारत को पतित तो बनना ही है, वापस कोई जा नहीं सकते। तुम समझ गए हो, जो भी मनुष्य मात्र है सब पतित है, जड़ जड़ीभूत अवस्था में है, उसमें सब आ जाते हैं। जड़ जड़ीभूत अवस्था मतलब आत्मा की इतने विकार के वश, कमी कमजोरियों के वश, अवगुणों के वश सभी आत्माएं हो गई है कि किसी को भी पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं,
किस ओर जा रहे हैं, है ना, कुछ भी नहीं पता है। जो एक ये होता है ना ड्रंकर, जो जिसने ड्रंक किया है बहुत ज्यादा, वो जो होता है ना उसके कुछ पता नहीं होता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, कुछ भी पता नहीं है। हम आत्माओं की अवस्था मोर और लेस वही हो गई है ना, कि क्या गलत है क्या सही है, बाबा के ज्ञान में होने के बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं ये कभी कभी समझ में नहीं आता है। तभी बाबा कहता है कि सबकी जड़ जड़ीभूत अवस्था है, उसमें सब आ जाते हैं। इस दुनिया में मनुष्यों को कितना दुख है, कदम कदम पर दुख बढ़ता ही जाता है। तुम बच्चे समझते हो, बाहर तो बिल्कुल बेसमझ है, बाप को ही नहीं जानते। कहते भी है तुम माता पिता हम बालक तेरे, जरूर वह स्वर्ग रचने वाला है, जो होकर जाते हैं फिर उनका गायन चलता है। अब तुम जानते हो कि फिर से स्वर्ग की स्थापना हो रही है। अब स्वर्ग की स्थापना कहाँ हो रही है? आत्मा में, क्योंकि सभी दैवी गुण दैवी संस्कार आत्मा में भरे जा रहे हैं। इसको कहता है बाबा स्वर्ग की स्थापना। जैसे जैसे आत्मा की स्टेजेस बदलेगी वैसे सृष्टि की स्टेजेस बदलती जाएगी। जब स्वर्ग था तो दूसरे कोई नहीं थे, अब दूसरे सब है तो यह धर्म नहीं है, मतलब देवी देवता धर्म नहीं है, फाउंडेशन नहीं है। अब वह जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था उसकी फिर से स्थापना हो रही है। हम देवी देवता बन रहे हैं, है ना, उसकी फिर से स्थापना हो रही है। आधा कल्प तक फिर और कोई धर्म निकलते नहीं, एक ही धर्म रहेगा। आधा कल्प सूर्यवंशी चंद्रवंशी स्वराज्य, यह है तुम्हारा ईश्वरीय जन्म। बाबा ने देखो क्या कहा है, आधा कल्प सूर्यवंशी चंद्रवंशी स्वराज्य, मतलब अपने ऊपर सबसे पहले राज्य है स्वराज्य। अपने कर्मेंद्रियों पर हमारा अधिकार रहता है, हम देही अभिमानी रहते हैं। यह है तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार, हेवनली गॉड फादरली बर्थ राइट है। हम अपने स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, आत्मा के स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, राज्य करने के लिए लायक बन रहे हैं। वही हमको पढ़ाते हैं, लायक बनाते हैं, रोज रोज समझाते हैं पक्का करने के लिए। समझाते हैं माया तुम्हें याद नहीं करने देगी, तुम कितनी भी कोशिश करो बाबा को याद करने के लिए तो युद्ध चलती है ना। माया तुम्हें याद नहीं करने देगी, तुम कितनी भी कोशिश करो बाबा को याद करने के लिए तो युद्ध चलती है ना। बाप बैठ रास्ता बताते हैं कि क्या करो, तुम कर्मयोगी भी हो। हाँ बच्चे आदि तंग करने लगते हैं, रौरव नरक है ना, दुख देने वाली संतान है, वहाँ होते हैं सुखदायी संतान, क्योंकि सुखधाम है। अब बाबा ने इसमें क्या बताया है, बाप बैठ रास्ता बताते हैं कि क्या करो, तुम कर्मयोगी भी हो। इसमें बाबा ने रास्ता बताया है कि तुम कर्मयोगी हो। कर्मयोगी मतलब कोई भी कर्म करते हुए योग में रहना है। किसके योग में? बाबा के साथ। योग मतलब मन बुद्धि से बाबा के साथ रहना है। देह से कोई भी कर्म करते रहना है, कराते रहना है, लेकिन मन बुद्धि बाबा के साथ, उसको कर्म योग कहा जाता है। मतलब हर समय, हर सेकंड, हर क्षण, हर संकल्प बाबा की राय लेकर। तो बाप बैठ रास्ता बताते हैं कि क्या करो, तुम कर्मयोगी भी हो। हाँ, बच्चे आदि तंग करने लगते हैं, क्योंकि रौरव नरक है ना, दुख देने वाली संतान है। वहाँ होते ही सुखदायी संतान, क्योंकि सुखधाम है। वहाँ ऐसी कोई चीज होती नहीं जिससे दुख हो व मैलापन हो। यहाँ तो कितना दुख है, बीमारियां भी कैसी कैसी गंदी निकलती है। आगे थोड़ी ही थी, कैंसर की बीमारी का नाम भी नहीं सुना था। स्वर्ग में कोई बीमारी होती ही नहीं। अब ये साकार मुरली है, उस वक्त भी बाबा ने कैंसर का नाम लिया है, क्योंकि वहां से शुरू हुआ था। मम्मा को कैंसर हुआ था, है ना, कई वरिष्ठ जो भाई बहन है उन्हें कैंसर हुआ था। तो आगे थोड़े ही थी, कैसी कैसी गंदी बीमारियां निकलती है, आगे थोड़ी ही थी, कैंसर की बीमारी का नाम भी नहीं सुना था। स्वर्ग में कोई बीमारी होती नहीं। जब आसुरी राज्य शुरू होता है तब ये गंदी बीमारियां शुरू हो जाती है। वो कैसे? आसुरी राज्य मतलब जब हम विकारों में, कमी कमजोरियों में आना शुरू हो जाते हैं, विकारों को यूज करते हैं, झूठ बोलना है, ठगी करनी है, ईर्ष्या करनी है, मत्सर करना है, गुस्सा क्रोध करना है, अपेक्षा करनी है, स्वार्थ भाव से कर्म करना है ना। इस तरह से हम जब विकारों में आना शुरू हो जाते हैं तब क्या होता है, आत्मा विकारी बन गई। तो आत्मा का सबसे पहला प्रभाव किस पर पड़ेगा? शरीर पर, अपने ही शरीर पर पड़ेगा,
है ना। सबसे पहला प्रभाव अपने ही शरीर पर पड़ता है और बीमारियां शुरू हो जाती है। तो अभी बाबा ने इसमें से ये भी बताया है कि अगर हमें कोई बीमारी है तो उसका मूल कारण क्या है, अपनी ही मन और बुद्धि। हमारे ही मन बुद्धि में विकार होते हैं, तभी हमें अपने शरीर के रोगों का सामना करना पड़ता है ना। तो स्वर्ग में कोई बीमारी होती ही नहीं। जब आसुरी राज्य शुरू होता है तब ये गंदी बीमारियां शुरू होती है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। स्वर्ग में कितनी सुंदर गायें होती है। कहते हैं कृष्ण के पास ऐसी ऐसी अच्छी गायें थी तो उनको भी ग्वाला बना दिया है। कृष्ण कोई ग्वाला थोड़े ही था। तुम कहेंगे शिव बाबा ने यह चैतन्य ह्यूमन गायें चराई है। अब कृष्ण और गैया है जो उसके पास है वो क्या है, बाबा और बाबा के साथ हम बच्चे, है ना, उसका है। ज्ञान घास खिलाते हैं। शिव बाबा की हम ह्यूमन गैये है, ज्ञान घास खिलाते हैं। ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है। बाबा कहते हैं अब मैं जो सुनाता हूँ वह सुनो। पहली बात मन मना भव, मतलब कलश माताओं के सिर पर रखा हुआ है। अब वो भी क्यों रखा हुआ है, क्योंकि अभी का समय है ना वो ऐसा है कि माताएं और बहनें काम करती है, काम करने के लिए बाहर जाती है ना। पहले ऐसे नहीं था, माताएं घर में रहती थी। तो अगर माताओं को पहले पकड़ के अगर ज्ञान दे दे तो ऑटोमेटिकली ये होता था कि वो अपनी चाल चलन सूरत सीरत से और वाचा से कर्मणा से अपनी फैमिली मेंबर्स को अपने आप वो ज्ञान पहुंचते रहता था, है ना। इसलिए बाबा कहता है कि माताओं के सर पर ज्ञान का कलश है। बाबा कहते हैं अब मैं जो सुनाता हूँ वह सुनो। अब समय बदल गया है, अब माताएं बहनें काम करने लगी है तो फैमिली मेंबर्स के पास ज्यादा होती नहीं है। तो बाबा कहता है अब सबसे पहले मैं जो सुनाता हूँ वह सुनो। पहली बात मन मना भव, मतलब अब मेरे साथ मन को जोड़ो, मुझे याद करो तो विक्रम भस्म होंगे। यह है बहुत सहज उपाय। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब यहाँ पे भी बाबा क्या कहता है, माता पिता बाप दादा का, है ना, मतलब ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा माता बोलता है। मतलब माता वो हर एक आत्मा है जिसमें पालना करने की विशेषता है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जंजीरों से मुक्त कर जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाने की सेवा करनी है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स बाबा ने दिए हैं। बाप की श्रीमत पर, सबसे पहले तो बाप की श्रीमत पर ना मन मत, ना पर मत, ना अपनी मत, ना किसी भी देहधारी की मत। फिर वो देहधारी कितनी भी महान आत्मा हो, लेकिन देहधारी की किसी भी देहधारी की मत नहीं, ना मन मत ना पर मत, सिर्फ श्रीमत, है ना। और श्रीमत बाबा की क्या है, ज्ञान देने के लिए कि बाबा का ज्ञान सुनाओ, अपने चाल चलन सूरत सीरत वाचा कर्मणा से मनसा से बाबा को प्रत्यक्ष करो और फुल स्टॉप लगाओ। किसी पर भी जबरदस्ती नहीं करनी है ना। ज्ञान सुनाते रहना है, मनसा सेवा करती रहनी है, सकाश सेवा करते रहना है और फिर बाबा पर सौंप देना है। तो बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जंजीरों से मुक्त कर। अब रावण की जंजीरों से भी मुक्त करना है, मतलब बाकी सबको उनके विकारों से, उनके कमी कमजोरियों से, अवगुणों से मुक्त करने के लिए उन्हें सहयोग देना है। जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाने की सेवा करनी है। जीवन मुक्ति का वर्षा मतलब ज्ञान की क्लैरिटी देनी है। अब जरूरी नहीं है कि वो वाचा से ही देनी है, क्योंकि अभी समय ऐसा है कि जहाँ बाबा कहता है कि मनसा सेवा पावरफुल करो, मनसा सेवा से ही ज्यादा काम लो। तो मनसा सेवा से हम सबको ज्ञान की क्लैरिटी दे सकते हैं, उसको ही जीवन मुक्ति का वर्षा कहा जाता है। तो बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जंजीरों से मुक्त कर जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट है, अब ये जो पहली पॉइंट है उसमें बाबा ने ज्ञान भी बताया, धारणा भी बताई और सेवा भी बताई, है ना। दूसरी पॉइंट है एक बाप से ही सुनना है, बाकी जो सुना उसे भूल जाना है। मंजिल भारी है, इसीलिए एक दो को सावधान करते बाप की याद दिलाते उन्नति को पाना है। मतलब बाबा की याद एक दूसरे को दिलाते रहना है और खुद भी सिर्फ बाप से ही सुनना है। जो कुछ कहना है, पूछना है, शेयर करना है, बताना है, जो भी है बाबा के ही साथ,
है ना, जो हम अपने मन की भी अपने मन का भी हम निर्णय लेते हैं ना, मन मत से अपने मन में हम बात करते रहते हैं ना कि अभी ये करूं या वो करूं, अपना निर्णय अपनी सुनते रहते हैं, वो भी नहीं सुननी है, बाबा से ही बात करनी है। बाबा क्या करे, ये करे या वो करे, अभी करेंगे या नहीं करेंगे, जो भी है, जो भी पूछना है बताना है, वो बाबा के ही साथ बात करनी है। वरदान है, सत्यता की हिम्मत से विश्वास का पात्र बनने वाले बाप व परिवार के स्नेही भव। सत्यता की हिम्मत से विश्वास का पात्र बनने वाले बाप व परिवार के स्नेही भव। विश्वास की नाव सत्यता है, दिल और दिमाग की ऑनेस्टी है, तो उसके ऊपर बाप का, परिवार का स्वतः ही दिल से प्यार और विश्वास होता है। विश्वास के कारण फुल अधिकार उसको दे देते हैं, वे स्वतः ही सबके स्नेही बन जाते हैं। इसीलिए सत्यता की हिम्मत से विश्वास पात्र बनो। सत्य को सिद्ध नहीं करो, लेकिन सिद्धि स्वरूप बन जाओ, तो तीव्र गति से आगे बढ़ते रहेंगे। मतलब जो अवगुण होते हैं ना हमें, उसमें एक होता है झूठ बोलना। तो बाबा कहता है कि सत्यता की हिम्मत होनी चाहिए, चाहे जो भी हो जाए झूठ नहीं बोलना है। अभी भी बाबा के ज्ञान में आने के इतने समय के बाद भी हम कितनी बार झूठ बोलते हैं, है ना, और समझ में भी आता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, समझ में भी आता है, फिर भी बोलते रहते हैं। तो बाबा बोलता है हिम्मत दिखानी है, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना है। सत्यता की हिम्मत से विश्वास का पात्र। अब विश्वास की नाव सत्यता है। हमें जब सभी को, हमारे आसपास जो है उन सभी को जब ये विश्वास हो जाता है ना कि ये जो भी बोलेगी सच ही बोलेगी, तो उनका विश्वास और बढ़ता है ना। ये जो भी बोलेगा या जो भी बोलेगी सच ही बोलेगी, ये झूठ बोल ही नहीं सकती। ये अगर उनको विश्वास है तो ये उनको अगर पता है, हम अगर सत्यता की डोर को पकड़े हुए हैं तो उनको विश्वास बढ़ता है उनका। दिल और दिमाग की ऑनेस्टी है, दिल की और दिमाग की ऑनेस्टी है, तो उसके ऊपर बाप का, परिवार का स्वतः ही दिल से प्यार और विश्वास होता है। अब बाबा का विश्वास कब होगा, जब हम में सत्यता होगी। अब बाबा के लिए, बाबा के विश्वास के लिए हमारी सत्यता क्या होनी चाहिए, सिर्फ एक बाबा की मत, ना मन मत ना पर मत। बाबा जो कहता है वही बताना है। निरंतर मन बुद्धि से कोई भी कुछ भी, किसी को भी कुछ भी बताना है, शेयर करना है, किसी के साथ कोई भी बात तक करनी है, जनरल बात करनी है, तो भी मन बुद्धि बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में, इस तरह से अगर हम बात करते हैं ना, कर्म में आते हैं, तो बाबा का विश्वास बैठता है कि हाँ, ये जो बच्चा है ना, ये आत्मा जो है ना, वो मन मत नहीं चलाता है, पर मत नहीं चलाता है, मेरी ही सुनता है। तो फिर बाबा का विश्वास बैठता है और परिवार का स्वतः ही दिल से प्यार, क्योंकि फिर हर एक को, चाहे लौकिक परिवार हो चाहे अलौकिक परिवार हो, उन्हें ये विश्वास हो जाता है कि हाँ, ये जो कहते हैं वो बाबा का ही कहा हुआ होता है। जैसे हमें प्रतिमा दीदी के बारे में पता है ना, पूरा विश्वास है, पूरा आंखें मूंद कर विश्वास है कि उनके मुख से जो भी निकलेगा वो बता रहे हैं, मतलब वो बाबा का बताया हुआ है ना। ये हमें विश्वास हो जाता है। क्यों? क्योंकि ना वो मन मत चलाते हैं ना परमत चलाते हैं, सिर्फ श्रीमत। तो दिल और दिमाग की ऑनेस्टी है, मतलब वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार बाबा के प्रति। तो ऑनेस्टी है, तो उसके ऊपर बाप का, परिवार का स्वतः ही दिल से प्यार और विश्वास होता है। विश्वास के कारण फुल अधिकार उसको दे देते हैं, बाबा भी फुल अधिकार दे देता है, और परिवार वाले भी, लौकिक और अलौकिक, फुल अधिकार दे देते हैं। हम भी दीदी को बताते हैं ना, दीदी आप बताते जाना, हाँ, अगर मुझसे कोई गलती हो रही है, हम तो खुला उन्हें बता देते हैं कि कभी भी मेरे पूछने के बाद ही मत बताना। जब भी आपको ऐसे लगे कि मुझसे कोई गलती हो रही है, आपको अधिकार है कि मुझे आप बताओ, क्योंकि आप बता रहे हो मतलब बाबा बता रहा है ना। ये तो हम उन्हें ओपनली बता देते, हमने बता के ही रखा है ना। तभी बाबा कहता है कि विश्वास के कारण फुल अधिकार उसको दे देते हैं, वे स्वतः ही सबके स्नेही बन जाते हैं। इसीलिए सत्यता की हिम्मत से विश्वास पात्र बनो, मतलब सिर्फ एक श्रीमत, ना मनमत ना परमत। सत्य को सिद्ध नहीं करो, लेकिन सिद्धि स्वरूप बन जाओ। मतलब जो हमारी सत्यता जो है ना, जो बाबा की मत है ना, वो हमारे चाल चलन, सूरत सीरत से, मनसा वाचा कर्मणा से प्रत्यक्ष होनी चाहिए। सिद्ध होना मतलब धारण करना,
है ना। सिद्ध होना मतलब धारण करना। तो ऐसी सत्यता मतलब ऐसी बाबा की मत धारण होनी चाहिए कि हमारे मनसा वाचा कर्मणा से बस बाबा की ही प्रत्यक्षता हो। सत्य को सिद्ध नहीं करो, हमें फिर बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना, हमें देख के ही सब समझ जाते हैं, सीख जाते हैं। तो सत्य को सिद्ध नहीं करो, लेकिन सिद्धि स्वरूप बन जाओ तो तीव्र गति से आगे बढ़ते रहोगे। क्यों? ऑटोमेटिकली, ऑब्वियसली, क्योंकि बाबा के साथ ही है ना, तो आगे ही बढ़ना है, आगे बढ़ना ही है, क्योंकि मन बुद्धि से बाबा के साथ हम निरंतर जुड़े हुए हैं। स्लोगन है, सबसे अधिक धनवान वह है जिसके पास शांति व पवित्रता का खजाना है। सबसे अधिक धनवान वह है जिसके पास शांति व पवित्रता का खजाना है। अब शांति और पवित्रता, शांति को बाबा स्वधर्म बोलता है, मतलब अपनी सीट पर सेट, है ना। अब शांति जब होती है, हम अगर मन से शांत होते हैं तो ना किसी से कोई अपेक्षा, ना कोई ईर्ष्या, ना द्वेष, ना मत्सर, ना क्रोध, कुछ भी नहीं है, है ना, ना अहंकार, कुछ नहीं है। हम बहुत शांत है, स्वधर्म में है, अपनी सीट पर सेट है। मतलब ये किसी के प्रति कोई गलत संकल्प नहीं है। गलत संकल्प हम करते हैं, इसीलिए हम अशांत हो जाते हैं। अब कोई गलत संकल्प ही नहीं है, वेस्ट वीक नेगेटिव थॉट्स ही नहीं है, हम शांत है, मतलब ये हम पूरे पवित्र है, क्योंकि कोई भी किसी के भी प्रति गलत संकल्प नहीं है। तो शांत है मतलब हम पवित्र है, पवित्र है मतलब हम शांत है। जब हम इस तरह से पवित्र होते हैं तो हमको सुख मिलता है, हम अंदर से सुखी महसूस करते हैं, क्योंकि किसी के बारे में कोई गलत संकल्प नहीं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, तो हम सुख को जीते हैं, सुख को धारण कर रहे हैं। फिर सुख जब होता है तो हर एक से स्नेह होता है, अनकंडीशनल लव, सेल्फलेस एक्सेप्टेंस, हर किसी के साथ स्नेह, मतलब ही बाबा जो बोलता है रहम भाव, है ना। तो हम सुखी होते हैं, इसीलिए सबसे प्यार होता है, क्योंकि किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, उसके प्रति भी कोई अपेक्षा नहीं कि मैं बता रहा हूँ, 10 बार बता रही हूँ, फिर भी वो समझ क्यों नहीं रहे हो तुम, ये भी अपेक्षा नहीं, मैं बताते जा रही हूँ। जैसे बाबा 85 से ऊपर साल हो गए, बताते जा रहे, बताए जा रहे, बताए जा रहे, है ना, वैसे मैं बताई जा रही हूँ। तुम्हें क्या धारण करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये तुम्हारा कर्म है। तो हर एक के प्रति स्नेह भाव, क्योंकि हर एक की हमें पता है, हर एक के अपने अपने विकर्मों के अनुसार, अपने संस्कारों के अनुसार, स्वभाव के अनुसार अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, लिमिटेशंस होती है, और उसके अनुसार उसकी धारणा होती है। तो इस रहम भाव होता है, मतलब सबके प्रति स्नेह है, और ये सब होता है तो हम मास्टर सर्वशक्तिवान है, हम आनंद स्वरूप है ना। तभी बाबा बोलता है कि सबसे अधिक धनवान वह है, मतलब ही जब शांति है, पवित्रता है, तो सुख है, तो स्नेह है, तो सब कुछ है, स्नेह, सहन शक्ति है, धीरजता की शक्ति है, तभी तो हम सबके साथ स्वभाव संस्कार मिलाकर चल रहे हैं। तो सबसे अधिक धनवान वह है जिसके पास शांति और पवित्रता का खजाना है। ओम शांति।